इजराइल से सीधी जंग लड़ते हुए ईरान को 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और इस संघर्ष में काफी नुकसान हुआ है। इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं, यहाँ तक कि उसके कई सैन्य कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी जान गई है। इसके अलावा युद्ध में अमेरिका की एंट्री से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराकर उन्हें तबाह करने का दावा किया है। इसके बावजूद भी कोई मुस्लिम देश खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। इजराइल के खिलाफ अब तक ईरान ने जो भी जंग लड़ी है उनमें मुस्लिम देशों ने सैन्य कार्रवाई तक में उसका साथ दिया है। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमला हुआ तो ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस चलाकर इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए। इस संघर्ष में लेबनान, यमन और इराक ने खुलकर उसका समर्थन दिया था। यमन ने हूती विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाया। लेबनान ने भी इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन यह पहली बार है जब ईरान अकेला पड़ गया है और मुस्लिम देश सिर्फ निंदा करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद यूएई और तुर्की जैसे देशों ने ईरान पर हमले की निंदा तो की, लेकिन कोई भी देश उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। मुस्लिम बोर्ड की तरफ से ईरान पर बमबारी की तीखी निंदा की गई है। जॉर्डन ने इजराइल के हमले के खिलाफ आवाज उठाई और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ खतरा बताया। सऊदी अरब ने इजरायली आक्रामकता की निंदा की। तुर्की ने इजराइल की लूटपाट को खत्म करने की वकालत की, जबकि इस्लामिक संगठन ओआईसी सहित विभिन्न मुस्लिम राजनीतिक समूहों ने यहूदी देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। लेकिन इस निंदा के बावजूद कई देशों के हित में अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान शिया बहुल देश है, जबकि ज्यादातर मुस्लिम देश जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र में सुन्नी आबादी ज्यादा है। शिया और सुन्नी के बीच बंटवारे का इतिहास रहा है और इसी विभाजन का असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और इसकी वजह भी शिया सुन्नी मतभेद है। 2 साल पहले चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों के बीच संबंध पटरी पर जरूर आए, लेकिन ऐतिहासिक दरार अब भी बनी हुई है। सऊदी अरब समेत बाकी मुस्लिम देश ईरान को अपने लिए एक ऐसे खतरे के तौर पर देखते हैं जो पूरे क्षेत्र में अपनी सत्ता और प्रभाव बढ़ाना चाहता है।